कि बड़ी उन्होंने वहां पे अहम तकरीर भी की। जारी बात है, एक तो सिग्नल ये है कि सीपैक जो है वो बहाल हो रही है, और शायद अमेरिका को सिग्नल भी दे रहे हैं, दुनिया को भी दे रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा अहम उसमें जुमला था खान साहब की तरफ से, वो कि बलोच सेपरेटिस्ट के साथ, अलहदगी पसंदों के साथ मुज़ाकरात को के लिए का सोच रहे हैं। और जाहिर बात है, हम तो ये इसकी हमेशा कहते रहे हैं कि हर एक से डायलॉग होना चाहिए, उसी तरह मुल्क के मसले हल होते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, और क्या ये मुमकिन है? क्या खान साहब के पास इतनी इख्तियारात और वो वाइड वाइड सपोर्ट बेस है कि वो ये काम सर अंजाम दे सकते हैं? देखिए, हर हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से खुली छुट्टी होती है कि आप ये इंसर्जेंसीज जो हैं, इंसर्जेंट्स के साथ नेगोशिएट करें, इनको न्यूट्रलाइज करें, इनको विन ओवर करें, इनको वू ओवर करें, इनको कहें हथियार गिराएं, आए बैठें, इनको चीजें दें, इनको गुडीज दें, इनको मुलाजमतें दें, इनको हम्म। गवर्नमेंट सीटें भी दें, जो भी है, इनको कोऑप्ट करें। ये तो कोई नई बात नहीं है। मिलिट्री हुकूमत जब डायरेक्ट पावर में होती है, वो सबसे पहले यही काम करती है। मगर जब आउटसाइड होती है, तो जो हुकूमत करने जाती है को बातचीत, तो वो पहले कहते हैं नहीं, इनको क्रश करो, पहले कमजोर करो, फिर बात करो। अगर वो तकड़े हैं तो फिर उस वक्त बात करने की जरूरत नहीं है। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त वो काफी तकड़े हैं, बिकॉज उन्हें इमदाद मिल रही है, अफगानिस्तान से भी और इंडिया से भी। और क्योंकि उनको इमदाद मिल रही है और वो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो इमरान खान साहब ने बात की है, इसमें कोई खास माने नहीं रखती, इन माय व्यू। ये इट्स जस्ट वैसे बैठे जैसे एक बंदा बात करता है ना कि मैं बलूचिस्तान आया हुआ हूँ और वहां कुछ डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं, तो ऐसी बात है ये। मैं नहीं समझता इसके अंदर कोई सीरियसनेस ऑफ पर्पस है, और मैं समझता हूँ दूसरी तरफ से भी कोई सीरियसनेस ऑफ पर्पस नजर नहीं आएगी। अच्छा, आपके ख्याल से कुछ सच खास होने वाला नहीं है? जाहिर बात है, अनलेस के एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर एक व्यू ले और लीड करे। लीडर्स की एस्टैब्लिशमेंट देखिए, अगर अगर कोई बलोच लीडर कहता है कि आई एम रेडी टू नेगोशिएट, ये फौरी तौर पे एस्टैब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट विल गेट रेडी, और वो होना भी चाहिए। मगर मैं समझता हूं कि जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है कि अफगानिस्तान इज नाउ गोइंग इनटू केओस और क्राइसिस, तो मुझे नहीं समझ आती कि इसके लिए अब कंडीशंस राइट हैं या नहीं है। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि अगर तालिबान की हुकूमत आ जाती है, और उस वक्त ये सवाल खड़ा होता है कि रिकग्नाइज करें हमें, तो फिर अगर पाकिस्तान को और तालिबान कहते हैं हमें रिकग्नाइज करें और हमें रिकग्निशन और भी लोगों से लेके दें, जो कि वो कह सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान ये कह सकता है कि पहली बात तो ये जो बलोच वहां बैठे हुए हैं इंसर्जेंट्स, मेहरबानी करके इनको कवर मत दें, इनके कैंप्स बंद करें, इनको कहें वापस आए। इसी तरीके के साथ वो कह सकते हैं कि जो टीटीपी के जो लोग बैठे हुए हैं वहां, उनको सपोर्ट ना करें, उनको रोके फ्रॉम कैरिंग आउट अटैक्स इन पाकिस्तान। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो रजा इसलिए ये फिर एक लेवरेज की पोजीशन बन जाती है। अगर तो इमरान खान साहब ये सोच के कह रहे हैं कि बलोच इंसर्जेंट्स के लिए आगे जगह कम होनी है, क्योंकि गनी गवर्नमेंट और इंडिया का असर रसूख कम होना है, वहां को तालिबान का होना है और इनडायरेक्टली पाकिस्तान का होना है, तो फिर देन दे कैन इनवाइट द बलोच के छवि आप ये, क्योंकि वो कमजोर होंगे, तो फिर इसका मतलब है कि आप उनको ओपनिंग दें ताकि वो वापस आ सके। ये जनरल आपको याद नहीं मगर याद भी होगा, तारीख ये बताती है कि जब 90s में 70s में 1970s में इंसर्जेंसी हुई, तो जैसे ही जुल्फिकार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक साहब ने ओवरथ्रो किया, तो सबसे पहला कदम उन्होंने ये किया था विद इन 3 months ऑफ टेकिंग ओवर, कि उन्होंने जितने भी बलोच इंसर्जेंसीज थी और पश्तून इंसर्जेंट्स थे, उस सबको एमनेस्टी दे दी और विदाउट सारे चार्जेस ऑफ ट्रीजन ड्रॉप कर दिए, जो कि मिलिट्री के कहने के ऊपर भुट्टो साहब ने लगाए थे पहले, और वो फौरन खुद ड्रॉप कर दिए, सब घर आ गए। सबको नवाब खैरबख्श मरी जो है वो वापस आए अफगानिस्तान से। सारे आ गए जी। वो फिर खैरबख्श मरी साहब पहले तो जब ये हैदराबाद से रिलीज हुए, तो कुछ लोग नाराज जो थे वो माफ करने के लिए तैयार नहीं थे, वो अफगानिस्तान चले गए, जिसमें खैरबख्श मरी थे और भी मरी बलोच लीडर्स थे कुछ। फिर मिड 80s में उनको वापस बुला लिया गया और वो वापस आए और उनकी जमीनें जो ले ली थी उनको वापस दे दी गई और सारा कुछ माफ खत्म हो गया।
उन्होंने भी आर्म स्ट्रगल खत्म कर दी और वो कोई आके कराची बैठ गए। वो ज़हनी तौर पे तो वो एंटी थे, मगर उन्होंने सब कुछ छोड़ वोड़ दिया और फौज ने भी, मिलिट्री गवर्नमेंट ने भी कोई तंग वंग नहीं किया उनको। तो देखिए ये चीजें तो चलती हैं इस किस्म की चीज के लिए। आज अगर हुर्रियत तैयार हो जाए और कश्मीरी तैयार हो जाए तो नरेंद्र मोदी फौरन पहुंच जाएगा बात करने के लिए, इनको इनवाइट करेगा। तो इसी तरीके के साथ अगर इमरान खान ने ये किया है तो इनका ये मतलब है कि आगे ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की सिचुएशन तालिबान के कंट्रोल में जा रही है, तालिबान हमसे कुछ मांगेंगे, फिर हमें भी कुछ मांगना है तालिबान से। तो क्या मांग सकते हैं? 3 चीजें मांग सकते हैं टू बिगिन विद। इंडियन इन्फ्लुएंस को कम किया जाए, वो तो ऑलरेडी इंडियंस की एम्बेसीज वहाँ कॉन्सुलेट जो है उनकी छुट्टी होनी शुरू हो गई है जैसे जैसे तालिबान सीज कर रहे हैं। और बलोच रेजिस्टेंस के जो कैंप्स लगे हुए होंगे, कंदहार फॉर एग्जांपल, जरूर है वहां कैंप्स उसके इर्द गिर्द। अब वो पता चल रहा है कि वो तालिबान को, तो उनका उनके ऊपर भी प्रेशर बनेगा। वो जो अम्ब्रेला मिला हुआ था गनी गवर्नमेंट से, वो अम्ब्रेला खत्म हो जाएगा, फंडिंग खत्म हो जाएगी। तो अब ये अच्छा मौका है उनको इनवाइट करने का कि आ जाओ, अभी अच्छा वक्त है, लेट्स टॉक। और टॉक से यही होता है कि अच्छा कुछ लेन देन और आप हथियार जो है वो गिरा छोड़ दें और कम बैक इनटू मेन स्ट्रीम, वील ड्रॉप ऑल चार्जेस एंड वील गिव यू व्हाटएवर यू वांट, नॉट politically but economically and other reasons। तो मेरा ख्याल है इसके पीछे इसी किस्म की सोच है कि तैयारी कर ली जाए उस वक्त के लिए जबकि तालिबान 100% हावी होंगे और तालिबान हमसे कुछ मांगेंगे, तो हमने भी अपनी डिमांड लिस्ट जो है तालिबान के लिए तैयार करनी है। सेठी साहब, आज आज क्योंकि 5 जुलाई है और आज से 44 साल पहले जियाउल हक का मार्शल लॉ लगा था, तो अभी जो आप बलोचों की बात कर रहे थे, तो आपको याद होगा कि जब पीएनए के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, तो ये 5 जुलाई से 2-3 दिन पहले की बात है। ये कौसर नियाज़ी ने भी और लोगों ने भी रिपोर्ट किया है कि पीएनए वालों की डिमांड थी कि जो हैदराबाद में जो लीडर्स हैं नेशनल अवामी पार्टी के, बलोच और पख्तून, उनको, जिनमें वली खान भी थे, उनको रिलीज करें। तो भुट्टो साहब उसको कंसीडर करने के लिए तैयार थे, लेकिन उस वक्त जनरल जियाउल हक ने कहा कि नहीं, इनको कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो गद्दार है। और उसके बाद फिर आपने जैसे बताया कि 3 महीने बाद खुद हैदराबाद जेल गए और उनको किस तरीके से उन्होंने आजाद किया। इसमें मैं आपकी इंफॉर्मेशन में हाँ मिलाकर कुछ इजाफा भी कर दूं। हैदराबाद जेल में 55-56 बलोच और पश्तून और चंद पंजाबी लोग थे हैदराबाद जेल में, उस हैदराबाद कंस्पिरेसी केस में। जब ये पीएनए का मूवमेंट शुरू हुआ तो भुट्टो साहब ने ये जब पीएनए का डिमांड भी था कि इनको अब रिहा करें, ये जो ट्रायल है ये जाली है एंड सो ऑन, तो भुट्टो साहब ने वली खान साहब के साथ और अताउल्ला मैंगल साहब के साथ और गौस बख्श बिजेंजो साहब के साथ निगोसिएशन शुरू कर दी थी। हैदराबाद जेल के अंदर मीटिंग्स, 2-3 मीटिंग्स हुई थी। एमिसरीज आए थे फ्रॉम भुट्टो साहब और वहां उन्होंने आके यही कहा था कि आपको हम छोड़ने के लिए तैयार हैं और अगर आप तावन नहीं करेंगे और ये इंसिस्ट करेंगे तो मसला बन जाएगा, फौज तैयार नहीं है, मैं तैयार हूं, आप मेरे साथ बात करें और वी आर रेडी टू लीव यू। और उस वक्त वहां बहस हैदराबाद जेल के अंदर इन लीडर्स की बहस छिड़ी थी, जिसके अंदर खैर बख्श मरी ने एक पोजीशन ली थी और गौस बख्श बिजेंजो ने एक पोजीशन ली थी, बिल्कुल मुख्तलिफ। खैर बख्श का ये था कि हमने भुट्टो के साथ बात नहीं करनी, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिजेंजो साहब का यह मौकफ था कि नहीं, हमें बात करनी चाहिए, नहीं तो मार्शल लॉ लग जाएगा और मार्शल लॉ को नहीं होना चाहिए। और वली खान साहब की पोजीशन ये थी कि बात करनी चाहिए मगर प्रोटेक्ट करके अपने आप को। तो ये बातें अभी चल ही रही थी और मैं, तारीख का एक हिस्सा मैं आपको आज बता देता हूँ कौन आए थे भुट्टो साहब की तरफ से पैगाम लेके। शायद कुछ लोग शॉक भी हो जाएंगे, बट सिंस आई एम अ विटनेस टू हिस्ट्री तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मजहर अली खान साहब और उनकी अहलिया उनको आए थे, एक दफा नहीं 2-3 दफा आए थे। और भुट्टो ताहिरा साहब, अली खान, ताहिरा मजहर अली खान जी, जो और मजहर अली खान साहब वो आए थे। इसके अलावा भी कुछ सीनियर पुलिस के लोग भी आए थे और उन्होंने आके बात भी की थी। तो अब बात यह है कि और जैसे ही मार्शल लॉ लगा, सबसे पहला पैगाम आया था जनरल जियाउल हक का। और कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि कोई सीनियर मिलिट्री हुकूमत की तरफ से बंदा भी आया था।
वली खान साहब को मिलने खुफिया, या उनको बुला लिया गया था कहीं और वहां उनकी मुलाकात हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि अगले 3 माह के अंदर जितने भी लोग थे, वो जो हैदराबाद ट्राइब्यूनल थी वहां बेलें होनी शुरू हो गई, जो कि पहले सब ना हो चुकी थी। उसके साथ साथ 3 मेंबर जजेस ने बेलें करनी शुरू कर दी सो दैट जब 1 जनवरी आया 1978, तो मेरा ख्याल है चंद ही लोग रह गए थे वहां। उसको बहुत से लोगों की तो बेलें होनी शुरू हो गई थी। और जनरल एमनेस्टी जनरल ज़ियाउल हक ने 1 जनवरी टू ऑल द प्रिजनर्स ऑफ हैदराबाद कंस्पिरेसी केस दे दी। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये चीजें होती हैं तारीख के अंदर। आज का गद्दार कल का मुहिबुल वतन होता है, और आज का मुहिबुल वतन कल का गद्दार बन जाता है। और यू टर्न्स जो हैं वो रियासत भी लेती है, सियासतदान भी लेते हैं, हालात पे डिपेंड करता है।